नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में आज सियासत के केंद्र में रहा ग्वालियर। जी हां, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी ताकत का दमदार तरीके से प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान चलाया, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आना लगातार जारी है। तो कांग्रेस ने विरोध करके यह बताने की कोशिश की कि अभी भी उनकी जमीन ग्वालियर चंबल में काफी मजबूत है। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन की असली परीक्षा तो तब होगी जब यहां की 16 सीटों पर उपचुनाव होंगे। लेकिन सबसे परे अपने शक्ति प्रदर्शन में कोरोना के साए में जमकर नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई और एक दूसरे पर खूब आरोप लगे और अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली। जरा ये रिपोर्ट देखिए तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ग्वालियर में आज क्या क्या घटा। ग्वालियर में मचे सियासी घमासान की सबसे पहली तस्वीरें हैं। ग्वालियर में मचे सियासी घमासान की ये पहली तस्वीरें हैं, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 8 बजे से ही कांग्रेस कार्यकर्ता शिंदे की छावनी कांग्रेस दफ्तर पर जमा होने लगे। योजना थी कि गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया जाए। महज 1 घंटे में कुछ कार्यकर्ताओं का ये काफिला 5000 के आसपास जुट गया। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मी और उनकी बैरिकेडिंग। ये कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के आसपास पुलिस से घिरे थे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मुरैना से आते वक्त बामौर और भिंड से आते वक्त मालनपुर में रोका गया। कांग्रेस के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने रात से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। ग्वालियर चंबल के जो भारतीय जनता पार्टी के जो भगोड़े लोग जो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और वो जगह जगह इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं। ग्वालियर में डेली कोरोना पॉजिटिव सैकड़ों की तादाद में निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ये क्या संदेश देना चाहता है? ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो इनको स्वीकार नहीं कर रहे। कैसे करेंगे? सांप और नेवला की दोस्ती कहाँ तक होती है? कैडर में सांप नेवला को कब तक बांधोगे? और कैडर यदि है तो दिल्ली का कैडर ध्वस्त हुआ था। कैडर इसी मध्य प्रदेश में 2018 में ध्वस्त हुआ है। गिरफ्तारी तो जो मैं अभी गाड़ियां देख रहा हूं उसमें करीब 2,500 से 3,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं और प्रोटेस्ट में 5,000 लोग शामिल हुए हैं। अब देखिए दूसरी तस्वीर, जो शिंदे की छावनी से 1 किलोमीटर दूर फूलबाग मैदान की है, जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में ग्वालियर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम में बदलती बीजेपी की एक तस्वीर भी दिखाई पड़ी, जब एक ही मंच पर सिंधिया और जयभान सिंह पवैया नजर आए, क्योंकि पवैया हमेशा से महल की खिलाफत करते आए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रभात झा भी इसी मंच पर थे। प्रभात झा जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक उन्हें प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया कहते थे, लेकिन अब पाला और हालात दोनों बदल चुके हैं। ये भले ही एक मंच पर आ गए हों, लेकिन कुर्सी और नजरों से दूरी बनी रही। बीजेपी 27 विधानसभा सीटों को लेकर कार्यक्रम करेगी, जिसमें दावा है कि कई कार्यकर्ता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। सिंधिया जी और उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में आई है। आज हम आनंदित और प्रसन्न हैं गणेश चतुर्थी के इस दिन, और इसी संकल्प के साथ कि ग्वालियर का भी चंबल का भी सर्वांगीण विकास होगा और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। अभी तो शुरुआत है, आप देखते जाओ। जो अलख शिवराज सिंह जी ने यहाँ जगाई है विकास की, प्रगति की, हमारा एक ही सोच और मकसद है क्षेत्र का विकास और प्रगति और गरीबों की उन्नति। वैसे ग्वालियर में सियासत का ये संग्राम भले ही जमीन पर हो रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस की तरफ से सिंधिया को लेकर काफी आक्रामक हमला बोला गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट किया कि अब लोकतंत्र की हत्या करने वाले गद्दारों से लड़ना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल की सरजमी गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेता अजय शाह ने बयान दिया, जब फिरंगियों से नहीं डरे तो दोरंगियों से क्या डरेंगे। शाम होते होते कांग्रेस की तरफ से कुछ सवाल भी पूछे गए। क्या कोरोना के नियम बीजेपी पर लागू नहीं होते? आखिर बिना मुख्यमंत्री के ग्वालियर क्यों नहीं गए सिंधिया? क्या अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी से डर गए सिंधिया? जब बीजेपी का कार्यक्रम हुआ तो कांग्रेस का क्यों नहीं? क्या ग्वालियर प्रशासन दबाव में काम कर रहा है? सियासत में सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन आखिर में आपको एक तस्वीर के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया गले में बीजेपी के बजाय कांग्रेस पार्टी के रंग का दुपट्टा डाले दिख रहे हैं और ये अब चर्चा का विषय बन चुका है। वैसे सिंधिया का ये पॉलिटिकल शो 23 और 24 को भी ग्वालियर में जारी रहेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। चलिए, पार्टियां बदल गई लेकिन दुपट्टा नहीं बदल पाया। और हालांकि अगर दुपट्टे की बात की जाएगी तो फिर उसको ये कह दिया जाएगा कि ये तो भारत के झंडे का ही कलर होता है। सवाल ये है कि आज के दिन अलग अलग कलर देखने को मिले हैं। आज श्री गणेश किया गया। ये श्री गणेश किसके लिए शुभ होगा, किसके लिए अशुभ होगा, क्योंकि एक रेस चल रही है। इस रेस में अगर एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, लेकिन जनता कहाँ जीतेगी, जनता कहाँ हारेगी, ये भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे। जीतू पटवारी साहब, कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका जीतू पटवारी जी। आलोक संजर जी, पूर्व सांसद है, बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले पटवारी साहब, क्योंकि काफी आरोप आपकी पार्टी की तरफ से लगे हैं और ये कहा गया है कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, उसका गला घोटने की कोशिश की गई। अगर बीजेपी का कार्यक्रम था तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी पार्टी भी अपना कार्यक्रम रख सकती थी। क्या अनुमति नहीं मिली, क्या कारण रहा? और आज का जो मेगा शो कहा जा रहा था, आपको लगता है ये मेगा शो था या नहीं? पटवारी साहब। दो बातें हैं। हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा के साथ काम करने की स्वतंत्रता है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में गिराई गई। गिराई क्यों, क्या उद्देश्य था? बताया गया कि किसानों के ऋण माफी का टाइम पे नहीं हुई, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय नहीं हुआ, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। आज क्या हुआ इन मुद्दों का? क्यों चुप है? क्यों सांप सूंघ गया आपको? एक शब्द भी 5 महीने में क्यों नहीं बोले? आप कहते हो हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि हमें जनसेवा करना है। मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया है कि मैं जनसेवा करना चाहता हूं। तो जनसेवा ये कैसी कि 5 महीने में पहली बार आप आपके बिल से निकले, आप अपने आप को टाइगर कहते हो, गुफा से निकले। फिर आपने अगर जनसेवा का उद्देश्य चुना तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की सदस्यता दिलाना। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 बार पहले सदस्यता ले चुके, फिर से दिलाना, लोगों के आंखों में धूल झोंकना, ये आपकी परेशानी है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या आम परिवार के ग्वालियर चंबल के लोग जहां काला झंडा लेकर लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाने आई थी, उनको पुलिस ने कितनी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया। एक तरफ पूरे प्रदेश में पांडाल, गणपति पांडाल पे प्रतिबंध और इनके पांडाल की छूट। एक तरफ इनको रैलियों की छूट, दूसरी तरफ जनता पे डंडे की मार। ये दोहरा मापदंड कैसा? आज सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए मुख्यमंत्री की सुरक्षा घेरे में, पुलिस की सुरक्षा घेरे में। एक महाराज जो हमेशा से ये कहता था ये मेरी प्रजा है, प्रजा सड़क पे आ गई, प्रजा सवाल पूछ रही है, प्रजा उनकी गुलामी से मुक्त हो गई। तो एक व्यक्ति जिसने इतने साल तक कांग्रेस का दोहन किया, कांग्रेस के पार्टी के सिद्धांतों के साथ मिलकर दुरुपयोग किया, भावनाओं से खेला, आज वो जवाब क्यों नहीं देता? क्या ये जनसेवा है? प्रदेश के उन परिवारजनों की जिनको 150 रुपए यूनिट बिजली मिल रही थी, क्या हालात है उनके? आज उनका क्या हालात? किसानों को जो बिजली के बिल हाफ हुए थे, क्या कारण है कि बिजली के ऋण खा गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? उस पर एक भी शब्द क्यों नहीं? ये सवाल प्रदेश का है नहीं है। हमारी सरकार गई, वो तो राजनीति में इस तरह की परिस्थिति बनती है और बिगड़ती है, कोई बात नहीं। पर आज जो सरकार को मैंडेट मिला था, जिन मुद्दों पे मिला था, जिस वचन पत्र पे मिला था, उसका उत्तर क्या है भाई? क्यों नहीं हो रहा है वो काम? और आज कोविड में मध्य प्रदेश के हालात क्या है?
वो मुख्यमंत्री ग्रसित हो गए, मैं कई मंत्री ग्रसित हो, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रसित हो गए, इतने विधायक ग्रसित हो गए, और आप फिर भी बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाहते हो आप? नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देना चाहते हो? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी टीवी पे कहते हैं कि हमें ऐसे नियमों को पालना है जिससे ये बीमारी फैले नहीं, और आप दूसरी तरफ ये कहते हो कि ये लापरवाही से, मुख्यमंत्री ने कहा लापरवाही से ये बीमारी होती है, और फिर खुद बीमार हो गए, ग्रसित हो गए। इसका मतलब है मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री लापरवाह मुख्यमंत्री है। ये सवाल प्रदेश की जनता के सामने है या नहीं, ये सवाल है, सिद्धांतों के सवाल है, जनता के लिए सवाल है। इनका उत्तर कहां है भाई? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कांग्रेस के लोग मुझे गद्दार कहते हैं। हम आपको गद्दार नहीं कहते हैं, इस प्रदेश की जनता कहती है कि आज किसानों के ऋण माफी आप भारतीय जनता पार्टी खा गई, उनके साथ गद्दारी की, वचन पत्र की, तो उसके लिए दोषी कौन है? इस प्रदेश की जनता पूछती है कि झांसी की रानी का एक इतिहास है। हम नहीं कहना चाहते, प्रभात झा बताए। प्रभात झा ने कहा सबसे बड़ा भूमाफिया ज्योतिरादित्य सिंधिया है। पूछो आलोक संजर जी बैठे, कहा या नहीं कहा? जयभान सिंह पवैया, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा? पूछो, ये बात में बैठे हैं। आप ये बताओ कि ये लोग जब भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में थे, तब क्या क्या आरोप लगाते थे? उन आरोपों का कोई उत्तर है किसी के पास? ये प्रदेश की जनता के सामने है या नहीं है, ये सवाल है। मैं मानता हूं कितना पाखंड कर ले, कितना सब्जबाग सरकार का दुरुपयोग कर ले, कितना पैसे का दुरुपयोग करके, जैसा मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, हमारे मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने, कि मैंने देश के, हमारे नेतृत्व के कारण, उनने कहा तो सरकार गिराई, मतलब प्रधानमंत्री ने मिलकर सरकार गिराई। कितनी बात कर ले, जिस दिन चुनाव होंगे, जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन करारा जवाब इनको मिलेगा, जनता देगी। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का है ही नहीं, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म, लोकतंत्र की हत्या और जनता का। एक बार वोट दिया, क्यों बेचा मेरा वोट तुमने? ये सवाल जवाब दीजिएगा। ये यही केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे नहीं दिख रहे ग्वालियर में जी। ये ग्वालियर जहां जो विधायक जा रहा है, रणवीर सिंह डंडोतिया को, गिरिराज डंडोतिया को दिखाए गए, फिर दत्ती गांव को दिखाए गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अपने तुलसीराम सिवाल लाउट की गत खराब हुई। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग सवाल इन लोगों से पूछ रहे कि मेरा वोट क्यों बेचा। मैं तो तारीफ करूंगा आलोक संजर की, ऐसा कार्यकर्ता जिसकी टिकट थी, चुनाव लड़ना चाहता था, बहुत भारी वोट से चुनाव जीता, और पार्टी ने कहा अब आपको टिकट नहीं मिलेगी, दूसरे को देंगे, तो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। ये होती है एक कार्यकर्ता की किसी पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति समर्पण। कहां आलोक संजर और कहां ज्योतिरादित्य सिंधिया? मैं तो इनको उनसे बड़ा नेता मानता हूं, तारीफ करता हूं इस आदमी की, मन से करता हूं। तो मैं मानता हूं कि जो प्रदेश ने दृश्य देखा है, वो दृश्य अपने आप में भयावह है और इनको सबक सिखाएगा। जी चलिए, तो आप तारीफ से खुश हैं संजर साहब, या आपकी पार्टी पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके एवज में आपके पास कोई जवाब है जीतू पटवारी साहब के इन सवालों का? पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं IPC 24 परिवार को भी और अपने मित्र जीतू भाई को भी। वस्तुतः जो है जीतू भाई एक मंजे हुए नेता हैं। उन्होंने बोलने के पहले मेरे मुंह को सिलने का प्रयास किया, लेकिन वाकई में एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अनुशासित कार्यकर्ता हूं, और कुछ जो बातें उन्होंने उठाई है उनका जवाब देना चाहता हूं। वस्तुतः मध्य प्रदेश के इतिहास में हम देखें तो पहली बार 15 महीने में 2 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। एक मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में थे, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री थे, और पूर्व मुख्यमंत्री के पास ही फाइलें जाती थी, और जब तक उनका उसके ऊपर हाथ नहीं रख जाता था, तो यदि हाथ रख जाता था तो वो फाइल भोनी होती थी। तो मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों ही बिगड़ती चली जा रही थी। बाद में यदि आप चुनाव से यदि देखें कि जब चुनाव हो रहा था, तब चुनाव नेतृत्व में लड़ा जा रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और तब ऐसा लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ से भी नारा दिया गया था कि माफ़ करो महाराज, तब कमलनाथ जी कहीं थे नहीं। तब ऐसा लगा था कि जब कांग्रेस की सरकार बनी और किन्हीं कारणवश जब भाजपा के विधायक कम आए, क्योंकि ये खेल जो था वो संख्या बल का था, तब ऐसा लगा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति बनी और उसके बाद चेहरा किसी का था और मुख्यमंत्री किसी को बनाया गया। फिर उसके बाद यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन निष्ठा को अनिष्ठा को में बदलने का काम तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ही किया। यदि एक कांग्रेस का नेता यदि कहता है कि मैं सड़कों पे उतरूंगा, तो उसको चैलेंज दे दिया जाता है कि ठीक है तुम सड़कों पे उतरो, हम देख लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने ही अपने बड़े नेता को उन्होंने
उनका अपमान किया, और वो अपमान जिसका होता है राजनीति में, तो यह सही है कि कहीं ना कहीं उनको जो पीड़ा थी और उनको लगा कि इस विचारधारा में काम करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ इस विचारधारा में हम यदि काम करते रहेंगे तो ऐसी स्थितियां हमारे सामने प्रकट होती रहेंगी। फिर आपने देखा कि कांग्रेस के जो मंत्री थे वो भी लगातार निरंतर कांग्रेस के बड़े नेताओं पे आरोप लगा रहे थे और गंभीर आरोप लगा रहे थे, जिनका जवाब भी नहीं आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति बनी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और इसलिए इसे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हमने तो स्वीकार कर लिया था, यदि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आना होता तो पहले भी तोड़फोड़ कर सकते थे, तब तो हम बहुत नजदीक थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई तोड़फोड़ नहीं करी, पूरी ईमानदारी से उन्होंने देखा। लेकिन जब 15 महीने लेकिन आप सर उस समय कहते रहे कि नंबर 1 और नंबर 2 ने अगर इशारा कर दिया तो कुछ कर ही नहीं पा रही, खेल हो जाएगा। उस स्थिति में ये आपके नेता कहते रहे थे, राजनीतिक दृष्टिकोण हुआ। चलिए सर, मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं एक नहीं, देखिए मेरा ये कहना है, राजनीति में तो ये खेल ही होते हैं, राजनीति का। एक सवाल और जीतू पटवारी जी का ले लेता हूं। पटवारी साहब 30 सेकंड में खत्म कर दीजिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर लौटेंगे, फिर बातचीत करेंगे। पटवारी जी, क्योंकि जो आप आरोप जीतू भैया ने बात कही, दो बातें थी। आलोक भैया एक अनुरोध है आपसे। मैं आप जैसे सज्जन व्यक्ति की दिल से इज्जत करता हूँ, न कि मैंने आपका मुंह सिलने की कोशिश की। मैंने आपका आपने जो कार्य किया वो देखा और उसको महसूस किया, और मैंने एहसास किया कि कभी मेरे लिए भी ऐसा समय आया तो मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आपने। जी मैंने आपसे सीखा ये बात। दूसरी बात, आपने मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा और वो आए और वो गए, इनके जवाब देने के लिए टीवी पे नहीं हूँ। मेरा तो आपसे केवल आपके उत्तर देना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अगर हमारे नेता थे तो हमने स्वीकार किया है कि थे। आप वो इतने साल से हमारे नेता है, ग्वालियर में 30 साल से नगर निगम कांग्रेस की नहीं बनी, कहाँ गई उनकी लोकप्रियता जब वो कांग्रेस में थे? आप ये बताओ कि 2013 और 2008 दोनों में भी वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, जैसा इस बार 2019 में थे, 18 में थे। एक ही पोस्ट पे उनको एक ही जगह अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया था। 2 बार हम हार गए, इस बार हम जीत गए, ऐसा क्यों? और फिर इतने ही लोकप्रिय थे तो उनके कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से गुनाह से वो क्यों हारे? इसका उत्तर है आपके पास? नहीं है। मैं मानता हूं इस बात को कि ये तू मेमे की पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता, मैंने तथ्यात्मक बातें की थी। आप ये बताओ कि उन्होंने आपने कहा सड़क पे आ जाऊंगा, किन मुद्दों को लेकर बोला था? किसान ऋण और किसान 1 मिनट किसान ऋण माफी को लेकर, और दूसरा अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को लेकर। बात इसी पर करेंगे कि जो आज ग्वालियर में मेगा शो हुआ या मेगा शो कहने के लिए हुआ है, इन दोनों का अंतर क्या पड़ेगा आने वाले चुनाव में? यहां से वाकई कोई चिंगारी निकलेगी या आपके कार्यकर्ताओं का जो रोष है वो रोष शायद जीत में बदले? क्या होने वाला है यहां से? आलोक संजर जी, आपसे शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो आपको जवाब देना चाह रहे थे जीतू पटवारी साहब की बातों का, और दूसरा सवाल ये कि क्या जिस तरह से आप हुंकार भर रहे हैं या जो आरोप आप पर लग रहा है कि आपने जिन लोगों का सदस्यता अभियान कर लिया उनका फिर कर रहे हैं, और बड़ी बात ये कि जब आपका पूरा कुनबा ये कह रहा है कि साहब गाइडलाइन का पालन कीजिए, उस गाइडलाइन को आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं? तस्वीरें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आने वाले समय में चुनाव है, जनता के बीच जाना है, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। अब इसको आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको दूसरा रूप दिखाई देगा, लेकिन यदि आप इसको उत्साह की दृष्टि से देखेंगे तो दूसरा रूप दिखाई देगा। जहां तक ये आरोप लगाने वाली बात है तो कांग्रेस को आरोप लगाना ही चाहिए कि उन्होंने जो लिए हुए सदस्य उनकी फिर सदस्यता कराई है, जबकि हमारा ये मानना है कि नए कांग्रेस के जो लोग हैं वो कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये हमारा पक्ष है और हम जानते हैं कि हम कितने मजबूत होंगे, हमारे पास जो लोग नए जुड़ेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं जो बोल रहा हूँ, जो उत्साह की बात बोला कि कभी कभी तो मैं कहता हूं ना कि राजनीति में प्रश्न करना भी राजनीति होती है, नहीं करना भी राजनीति होती है। लेकिन जैसा कि जीतू भाई कह रहे थे कि वहां पर हमने उसको तोड़ा, लेकिन ये जनता का उत्साह है और इसी बात की घबराहट है कांग्रेस में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ इतना सैलाब जो आ रहा है, तो कांग्रेस की इन 16 सीटों में क्या स्थिति रहने वाली है? कांग्रेस की जो है उत्साह में अगर कोरोना ज्यादा फैल गया, लोगों को ज्यादा मुसीबत हो गई, तो इस उत्साह को लोग गुस्सा में बदल देंगे। इस तरह के प्रश्न का जागृत होना आवश्यक। ये उत्साह कहीं गुस्सा में ना बदल जाए। नहीं, मेरा देखिए, मैंने कहा ना कि कोरोना एक
कोरोना एक विषय है और उसके लिए सभी लोगों से हम भी अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम भी चाहता हूं आलोक पालन जी करें। से। तो लोग हैं, मैं लेकिन आलोक जब क्या जी से होता है प्रश्न कि करना जब देख रहे चाहता आप हूं, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में कार्यकर्ता चलिए आलोक जी, वो कोई सवाल कर रहे हैं आपसे, जरा उसका जवाब देंगे पटवारी साहब। बताइए। आलोक जी, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बताइए ना। हैं। जी 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 कोविड में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमें जी भैया, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें हाँ, कोई हाँ। नियम पालने चाहिए और आप लोग अब उसको उत्साह से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं मानना चाहते, इसका मतलब ये है। आप तो ये बताओ, किसानों का ऋण माफी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर दो। आलोक जी, बिल्कुल हो रहा है, होना चाहिए और उसके प्रयास आलोक जारी है। जी। अब फिर वही बात कहते हो, आप चित भी मेरी और पिट भी मेरी। मेरा यही निवेदन है कि मैं आपसे पूछता हूँ, अतिथि विद्वान वाला मामला आपने उठाया, नहीं। आपकी ऐसा सरकार थी तो आपने क्या सवाल किया? नहीं है। आलोक जी आश्वासन आलोक जी इधर उधर मत जाओ। आलोक जी इधर उधर मत जाओ। कोरोना लगातार अभी आप देखो जब से। आलोक जी इधर उधर देखिए, मत जाना। जीतू भैया आप बड़े सभ्य आदमी, मेरी आलोक बात जी। तो सुन लो। आलोक जी आप बड़े सभ्य मैं भी आदमी आपको हैं। बता रहा हूँ, नो नहीं जा रहा। आप कोरोना का पूरे 3 महीने कोरोना ये रहे। बताओ, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तब से स्थिति आप देख रहे हो, लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके छाले बिल्कुल होना चाहिए, हम करेंगे, हम ये कह तो रहे हैं। देखो, विषय अभी कोविड है नहीं, विषय कोविड नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहता। आज राजनीतिक मुद्दे हैं। आप ये बताओ, छाले हैं, आप आलोक जी, फूटना पड़ेगा। आलोक जी गलत तरीका, आप सभ्य आदमी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। आप तो ये सभ्य व्यक्ति हैं, आप इस तरह की बात करेंगे ठीक नहीं है। मेरा चलिए, अनुरोध सवाल यही था तो कि अभी जो ग्वालियर में जो चीज हुई है या जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, पटवारी साहब, आलोक जी, सवाल यह है कि यहां से किसकी जीत का रास्ता निकलता है। इन 16 सीटों पर एक प्रदर्शन हुआ, 16 सीटों पर सदस्यता अभियान चला, लेकिन अब सवाल यह है कि यहां कोरोना भी था। सवाल यह कि यहां राम भरत मिलाप भी हुआ, किसी के खड़ाऊ किसी को पहनाए गए। अब ये सारे दृश्य जनता ने भी देखे। अब सवाल यह कि इन 27 सीटों पर जो उपचुनाव है, रोज आपको अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। क्या जनता की फिक्र इसमें है? ये भी आपसे लगातार पूछते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।